Hello students, you are welcome to study of mathematics. In this video, we are going to study class 10th mathematics chapter 6 triangles. In triangles, we are going to prove today in this video theorem 6.1. Theorem 6.1 इसका स्टेटमेंट क्या है देखते हैं. If a line is drawn parallel to the one side of a triangle. अगर एक ट्रायंगल बना लें, साथ में फिगर भी ड्रा कर दे रहा हूँ. अगर एक ट्रायंगल बना लें, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया ए बी सी. तो क्या बोल रहे हैं, इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल. ट्रायंगल के एक साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रा कर दो. देखो मैं ये ड्रा कर दे रहा हूँ एक लाइन, ये हो गया एल. क्या किया मैंने, एल बी सी के पैरेलल ड्रा कर दिया. पैरेलल बोला गया है मीन्स ये दोनों पैरेलल हैं. इज दैट क्लियर. तब क्या होगा, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट. अगर इसके आप पैरेलल ड्रा करेंगे कोई लाइन और ऐसे ड्रा करें, ऊपर से ड्रा कर दें, बीसी के पैरेलल खींचना आप नीचे भी खींच सकते हो, ऊपर में, बीच में भी. तो क्वेश्चन में क्या बोला है, टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट. ऐसे ड्रा करो जैसे दोनों साइड को अलग अलग पॉइंट पे कट करें. जैसे अगर आप यहाँ से ड्रा करते, दोनों पॉइंट कॉमन था, एक ही पॉइंट मिलता है. यहाँ ड्रा करते एक भी पॉइंट नहीं मिलता. तो कैसे ड्रा करना है, ट्रायंगल के बीच में कहीं ड्रा कर देना है जिससे आपको दो पॉइंट मिल जाए. सपोज कर लो पॉइंट क्या है, डी है एंड दिस पॉइंट इज ई. इज दैट क्लियर. स्टेटमेंट के साथ में फिगर ड्रा करना है. देन ये तो हो गया इफ इतना गिवन है, अ ट्रायंगल ए बी सी इज गिवन इन विच L parallel to BC and L intersects AB at D, AC at E. Then तब क्या प्रूव करना देखिए. Then the other two sides are divided in the same ratio. मीन्स जो साइड्स यहाँ पे डिवाइड हो रही हैं ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगे. मीन्स AD रेशियो DB इज इक्वल टू क्या होगा, AE रेशियो EC होगा. ये प्रूव करना है. बात समझ में आई. इफ इन अ ट्रायंगल a line parallel to one side of a triangle intersects to other side at two distinct points, then we have to prove the bisected या divided lines are in the same ratio. Lines sides are divided in the same ratio. AD upon DB is equal to AE upon EC होगा. ये प्रूव करना है. इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. यह बोलते हैं इन शॉर्ट बीपीटी बोलते हैं. शॉर्ट में इसको बीपीटी भी बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम. या इसी का और एक नेम है थेल्स थ्योरम, बिकॉज ने इसको पहले थेल्स ने बताया था. ठीक है, तो थेल्स थ्योरम बोलते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं. इन शॉर्ट बीपीटी बोलते हैं. आपको तीनों नेम से इसका पता होना चाहिए, बिकॉज एग्जाम में सीधे आ जाता है स्टेट एंड प्रूव बीपीटी, स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम. तो आपको स्टेटमेंट भी लिखना पड़ेगा, सब कुछ अपने आप से करना होता है. ठीक है, तो ये हो गया बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम. मैंने फिगर ड्रा कर दिया. अब इसको प्रूव करना है, गिवन टू प्रूव सब कुछ हमको करना है. तो देखते हैं गिवन क्या है. गिवन अभी मैंने बोला, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, L पैरेलल टू बी सी है. ये तो गिवन है. L पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट्स ए बी एट D एंड AC at E एंड AC at E. इतना बोला गया है. L इसके पैरेलल है और डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दिया. इतना क्वेश्चन में गिवन था. ठीक है, क्या प्रूव करना है, टू प्रूव. देखते हैं व्हाट टू प्रूव. वी हैव टू प्रूव साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो. मीन्स बोल रहा है कि AD रेशियो DB इज इक्वल टू होगा AE रेशियो EC होगा. ये बोल रहा है. तो रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मीन्स इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, AD अपान DB इज इक्वल टू AE अपान EC. चाहे इस फॉर्म में लिखिए चाहे इस फॉर्म में. ये प्रूव करना है. इतनी बात क्लियर हुई. गिवन टू प्रूव, क्योंकि मैं उसको हटाने वाला हूँ,
प्रूव करेंगे उसके बाद, ठीक है। अब इसको प्रूव करने से पहले कुछ कंस्ट्रक्शन आपको आना चाहिए। कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, जो ये छोटा ट्रायंगल ऊपर बना हुआ है ADE, इस ट्रायंगल में E से ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर AD पर, E से AD पर ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर, सपोज कर लो ये है F, ठीक है, और D से ड्रा करेंगे इस पर परपेंडिकुलर, सपोज कर लो ये है G, तो EF ड्रा करते हैं परपेंडिकुलर और DG परपेंडिकुलर, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन हुआ। और साथ साथ जो यहाँ पे बन रहा है DBCE एक क्वाड्रिलेटरल है, इसके डायगोनल्स को भी ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग BE एंड CD। इतना कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट कर लें। तो कंस्ट्रक्शन में देखते हैं क्या किए हैं, इन ट्रायंगल ADE हम लोगों ने क्या किया है, EF परपेंडिकुलर टू AD, EF परपेंडिकुलर टू AD एंड DG परपेंडिकुलर टू AE, ये ड्रा किया है, ठीक है। EF परपेंडिकुलर टू AD एंड DG, ये वाला देखिए, ये DG परपेंडिकुलर टू AE ड्रा किया है, मैं डार्क कर दे रहा हूँ उसको, ये वाला, ठीक है, AE, इसको मैं कर दे रहा हूँ डॉटेड, DG परपेंडिकुलर टू AE, फर्स्ट थिंग। और क्या किया उसके बाद, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ज्वाइन कर दिया, एंड ज्वाइनिंग BE एंड CD, इतना आपको करना पड़ेगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन प्रूव करने के लिए। अब करते हैं इसको प्रूफ नाउ। इसको प्रूव करने के लिए जो यहाँ पे आ रहा था AD/DB आ रहा था, हम यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, वही इसमें यूज होने वाला है। अगर हम निकालना चाहें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, क्या निकालना चाहें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, ये क्या लिखा है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। तो इसको हम दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं, क्यों, बिकॉज इसमें हमको दो हाइट पता है, दो हाइट है उससे करस्पॉन्डिंग दो बेस है। तो पहले अगर मैं ले लूँ बेस, अगर लूँ मैं AD, तो फार्मूला क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, कहते एक बार लिख देते हैं हाफ बेस। अगर बेस लेंगे AD, ध्यान दें, अगर बेस AD लेंगे तो हाइट कौन सा होगा, ये वाला हाइट होगा EF, बेस AD होगा तो हाइट होगा EF, तो हाफ हो गया बेस इनटू हाइट, ये होता है एरिया। इतनी बात समझ में आई, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE हाफ बेस इनटू हाइट, अगर बेस AD तो हाइट कौन सा होगा, EF। या दूसरा तरीका भी है, आल्सो वी कैन फाइंड, क्या फाइंड कर सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, सेम ट्रायंगल ADE, इसी ट्रायंगल का एरिया डिफरेंट वे से फाइंड कर सकते हैं। कैसे, अगर हम ले लें बेस AE, अगर बेस AE ले लें, ठीक है, बेस AE, तब हाइट क्या होगा, DG होगा, तभी तो एरिया उसी का मिलेगा, तो हाइट क्या होगा, DG, से सेकेंड इक्वेशन। तो पहला काम यही करना होता है, जो स्मॉलर ट्रायंगल ऊपर बन जाता है इसी का एरिया फाइंड करते हैं इन टू डिफरेंट वेज, जैसे मैंने यहाँ पे फाइंड कर लिया है। इतनी बात क्लियर हो गई है, ठीक है। आगे फिर देखते हैं, अब क्या करने वाले हैं, जो ट्रायंगल नीचे बन रहा है DBE, इसका भी निकालेंगे एरिया, और DCE का, ठीक है। मैं देखो यहाँ पे दिखा रहा हूँ DB, जो एरिया है DEB, ध्यान देंगे ये ट्रायंगल, इज दैट क्लियर। तो इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल DBE, एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर DBE फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करें, हाफ बेस इनटू हाइट हम लगाना चाहते हैं। तो इसमें हाइट कहाँ है ढूंढते हैं, इस ट्रायंगल के लिए देखिए हाइट ये बाहर है, अगर ट्रायंगल आपका ऑब्टूज एंगल ट्रायंगल हो तो हाइट बाहर भी बन सकती है। देखिए यहाँ पे हाइट बाहर है, कहाँ है, देखिए ये है हाइट, ये बेस क्या है, बेस आपका यहाँ से यहाँ BD होगा, बट हाइट क्या होगी, EF, हाइट बाहर भी बनता है इन द केस ऑफ ऑब्टूज ट्रायंगल। तो यहाँ पे हाफ बेस होगा BD या DB, बेस क्या होगा DB
और हाइट क्या होगी ई एफ, डी बी इंटू ई एफ, ये होगा। बात समझते रहिएगा। तो ये हो गया थर्ड। ऐसे ही फाइंड करने वाले हैं एरिया ऑफ, देखिए डी सी ई, एरिया ऑफ डी सी ई, इसका एरिया फाइंड करने वाला हूँ। लिखेंगे एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल डी सी ई इज इक्वल टू, यहाँ भी हाफ बेस, तो बेस लेंगे ई सी, बेस ई सी, तो हाइट क्या होगा डी जी, देखिए इसकी हाइट परपेंडिकुलर यहाँ पर है, हाइट होगा डी जी। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। अब इन्हीं फोर्स के हेल्प से हम लोग प्रूव करने वाले हैं जो हमको प्रूव करना था, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए अपान ए सी। नाउ लुक हियर, प्रूफ में क्या था, ए डी अपान हमको डी बी चाहिए। देखिए ए डी कहाँ पर है, देखिए ए डी है इक्वेशन फर्स्ट में और डी बी है इक्वेशन थर्ड में। तो अगर फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करें तो हमें ए डी अपान डी बी मिल जाएगा। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाई थर्ड। अगर फर्स्ट और थर्ड को डिवाइड करो तो क्या होने वाला देखते हैं। तो यहाँ पे क्या मिलेगा देखें, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी, और थर्ड में ध्यान दीजिए ये हो गया ए डी, थर्ड में क्या है, एरिया ऑफ डी बी, एरिया ऑफ डी बी ई हो गया थर्ड, इज इक्वल टू, ध्यान देंगे थर्ड को और फर्स्ट को डिवाइड कर रहे हैं। देखिए 1/2 कैंसिल, ई एफ कैंसिल, क्या मिलेगा, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी आपको मिल जाएगा, ए डी अपान डी बी। ऐसे ही सिमिलरली अगर हम सॉल्व करें और क्या दिखा दें, सेकंड को डिवाइड कर दें किससे, 4 से, तो क्या मिलेगा, देखिए सेकंड में क्या है, एरिया ऑफ ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई अपान फोर्थ क्या है, एरिया ऑफ डी सी ई, एरिया ऑफ डी सी ई डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, देखिए सेकंड में क्या है, 1/2 कैंसिल, डी जी कैंसिल, क्या मिलेगा, ए ई अपान ई सी, ए ई अपान ई सी। हमें प्रूव क्या करना था, हमको प्रूव करना था ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ये दोनों इक्वल कब होंगे राइट साइड वाले, अगर लेफ्ट साइड वाले इक्वल हो जाएं। देखिए लेफ्ट में क्या इक्वल है, इसमें लिखा है ए डी ई डी, यहाँ तो ठीक है, यहाँ पे डी बी ई है और यहाँ पे डी सी ई है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएं बाय द वे तो हम प्रूव कर ले जाएंगे। तो एक थ्योरम आप क्लास 9th में पढ़े थे कि पैरेलल लाइंस अगर हों सेम बेस पे बिटवीन सेम पैरेलल टू ट्रायंगल्स अगर हों तो उनका एरिया इक्वल होता है। क्लास 9th में आप पढ़े थे। देखिए मैं ऊपर इरेज कर रहा हूँ, इतना आप नोट कर लिए होंगे, ठीक है। इसको मैं छोड़ करके इतना पार्ट ऊपर का इरेज कर रहा हूँ। नाउ लुक हियर, मैंने यहाँ पे एक बार फिर से फ्रेश फिगर बना दिया है, ठीक है। अब मैं क्या बोलने वाला हूँ, लिखा है मैंने, वी नो दैट, क्लास 9th में आप सीखे हैं ट्रायंगल्स लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल। सेम पैरेलल लाइंस के बीच में कितने भी ट्रायंगल्स हों बट क्या हो, हैविंग सेम बेस, अगर बेस भी सेम हो, ट्रायंगल्स लाइंग बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस के बीच में हो एंड हैविंग सेम बेस या कॉमन बेस हो, ठीक है, तो क्या बोलते हैं, आर इक्वल इन एरिया। तो वो ट्रायंगल्स जो होते हैं एरिया में इक्वल होते हैं, मीन्स उस ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। अब ये चीज़ यहाँ पे कैसे एप्लीकेबल है, यहाँ पे देखें, अब यहाँ पे क्या है, एल पैरेलल बी सी है, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब अगर यहाँ पे ध्यान दें, दिस इम्प्लाइज एल पैरेलल बी सी, एल पैरेलल बी सी है और ट्रायंगल्स क्या है, या ऐसे लिखें आप, ट्रायंगल्स डी ई बी, ट्रायंगल्स डी ई बी एंड डी सी ई, ट्रायंगल डी ई बी एंड डी सी ई लाई बिटवीन, किसके बीच में, बिटवीन एल पैरेलल बी सी। देखिए दोनों ट्रायंगल एल पैरेलल बी सी पे है, लाई करते हैं, और साथ साथ क्या है, एंड हैविंग कॉमन बेस डी एंड हैव कॉमन बेस
डी ई, कॉमन बेस डी ई है, तो क्या बोल रहा है ये थ्योरम, स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसका मतलब दोनों का एरिया इक्वल होगा। लिखेंगे सो एरिया ऑफ कौन सा, डी ई बी, एरिया ऑफ डी बी ई इज इक्वल टू हो जाएगा एरिया ऑफ डी सी ई। हमको यही चाहिए था कि दोनों सेम हो जाए, ऊपर वाले सेम थे, ठीक है। एरिया ऑफ डी बी इज इक्वल टू एरिया ऑफ डी सी ई, इस थ्योरम के हेल्प से हुआ है जो क्लास 9th में आप सीखे थे। अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दें एक को, ठीक है, सपोज कर लो ये इक्वेशन ए है, ये है इक्वेशन बी, तो मैं क्या कर रहा हूँ, दिस इम्प्लाइज इक्वेशन बी क्या होगा, सो इक्वेशन बी इम्प्लाइज, अब जहाँ पे डी सी ई है वहाँ मैं रख दे रहा हूँ डी बी ई, बिकॉज इक्वल है। लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई अपॉन एरिया, जहाँ पे देखिए डी सी ई है वहाँ पे क्या रख रहा हूँ मैं, डी बी ई, डी बी ई इक्वल टू राइट साइड में क्या था, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी, सपोज कर लो सी इक्वेशन है। अब ध्यान दें, अगर ए और सी को कंपेयर कर लें तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। देखिए ए डी ई अपॉन डी बी ई, ए डी ई अपॉन डी बी, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी सेम होगा। तो क्या लिखेंगे, कंपेयरिंग इक्वेशंस, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन ए एंड सी। तो देखते हैं, कंपेयरिंग करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ इक्वेशन ए एंड सी वी गेट, तो क्या होगा, राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा और मिल जाएगा हमको ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ए डी अपॉन डी ई डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ई सी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड, नोट कर लें। नेक्स्ट देखते हैं इसी थ्योरम का इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या है। इसे बोलते हैं कोरोलरी, थ्योरम को बोलते हैं हिंदी में प्रमेय, और कोरोलरी को बोलते हैं उपप्रमेय। उपप्रमेय क्या होता है, ये होता है थ्योरम का ही कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है जो बहुत ही यूजफुल होता है, उससे बोलते हैं कोरोलरी। बीपीटी आपका यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब ये क्या है, जहाँ पे रिजल्ट आपका ये आया है, अगर दोनों साइड में 1 ऐड कर दूँ, देखिए ए डी अपॉन डी बी था, +1 कर दूँ, राइट साइड में था ए ई अपॉन ई सी, यहाँ भी +1 कर दूँ, तो क्या चेंज मिलेगा, देखिए एलसीएम हो जाएगा डी बी, ऊपर क्या मिलेगा, ए डी प्लस डी बी इज इक्वल टू नीचे क्या होगा, ई सी, ऊपर हो जाएगा ए ई प्लस ई सी, एलसीएम लेने के बाद। कितना क्लियर हुआ, इसका मतलब हो गया ए डी प्लस डी बी है क्या, ए डी प्लस डी बी मीन्स कंप्लीट साइड ए बी है, तो हो गया ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई प्लस ई सी मीन्स हो गया ए सी, ए सी अपॉन ई सी मीन्स ये रिजल्ट भी उतना यूजफुल है। कहने का मतलब है अगर ये पैरेलल है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू क्या होता है, ए ई अपॉन ई सी, ये तो हम लोग नोट ही कर लिए हैं। अगर थोड़ा सा और आगे चले हम तो हमें ये भी मिल गया कि ए बी पूरी साइड अपॉन एक पार्ट इज इक्वल टू कंप्लीट साइड अपॉन अ पार्ट, ए सी अपॉन ई सी। ऐसे ही ए डी अपॉन ए बी भी होगा, वो कैसे होगा, अब यहाँ पे क्या करें, इसको कन्वर्स करने के बाद ऐड करें, ठीक है, दोनों साइड का रेसिप्रोकल एक साथ ले लें, तो क्या मिलेगा आपको, डी बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू मिल जाएगा ई सी अपॉन ए, ठीक है। इसका दोनों साइड का इन्वर्स कर दिए, इन्वर्स ऑफ बोथ साइड्स। अब क्या करें, अब +1 करें आप, तो क्या मिलेगा, डी बी अपॉन ए डी +1 ई सी अपॉन ए ई +1। अब यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, ए डी, ठीक है, ए डी यहाँ पे एलसीएम होगा, ए डी हो गया, तो क्या मिल जाएगा, ऐड करेंगे तो डी बी प्लस ए डी, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर ए ई एलसीएम हो गया, तो क्या मिलेगा, ई सी प्लस ए, डी बी प्लस ए डी क्या होता है, ए बी, तो क्या मिल गया, ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐड कर लें तो ए सी अपॉन ए ई, ए सी अपॉन ए, ये आपको मिला, ठीक है। ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए मिल जाएगा।
तो आगे नेक्स्ट देखें, मीन्स यहाँ पे क्या मिला आपको, अब यहाँ पे क्या मिल गया, ए बी अपान ए डी, इस बार ऊपर वाला पार्ट था, इज इक्वल टू ए सी अपान ए, या इसका उल्टा भी आप लिख सकते हैं। तो अगर मैं एक साथ लिखना चाहूँ, जो रिजल्ट आया हुआ है ये बहुत यूजफुल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, तीनों ये तो बीपीटी था, उसी को और थोड़ा आगे बढ़ा दिए ये रिजल्ट, ठीक है। मैं इसको लिखने वाला हूँ, इसको चाहे आप जो लिखा है ए बी अपान डी बी, चाहे तो पार्ट ऊपर कर दें, उलट दें, तो आपको मिल जाएगा ये डी बी अपान ए बी इज इक्वल टू ई सी अपान ए सी, ई सी अपान ए सी। बात समझ आई? मैंने जो कंप्लीट साइड थी उसको नीचे कर दिया और पार्ट को ऊपर कर दिया। ऐसे यहाँ से भी होगा, ये क्या बन जाएगा, ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ए सी। ये दोनों ही बहुत यूजफुल रिजल्ट हैं, चाहे आप इस फॉर्म में यूज करें चाहे इस फॉर्म में, इसको लर्न करना ज़्यादा बेटर होता है। क्या बोले यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ, डी बी अपान ए बी, एक पार्ट और कंप्लीट साइड, ई सी अपान ए सी, या ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ये बहुत ही यूजफुल है क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, ठीक है। ये था बीपीटी, नोट कर लें। नाउ लेट अस प्रूव थ्योरम 6.2। 6.2 क्या है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का अपोजिट है, उसमें प्रूव करना था साइड्स आर इन द सेम रेशो, साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। इसमें प्रूव करना है कि लाइन पैरेलल होगी अगर सेम रेशो में डिवाइड करेंगे। तो देखते हैं स्टेटमेंट क्या है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल बना ले एक, ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी। तो क्या रहा है, इफ़ एनी लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल, लाइन ड्रा कर दो, ये दो साइड को डिवाइड कर रही है, सपोज कर लो लाइन एल है, लाइन एल डिवाइड्स ए बी एट डी एंड ए सी एट ई, ठीक है, इन द सेम रेशो। इस बार गिवन है, इफ मीन्स गिवन है, गिवन है कि इस बार ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए अपान ई सी है, ये गिवन है। देन मीन्स तो प्रूव करना है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, इस बार ये पैरेलल प्रूव करना है। बीपीटी में क्या था, एल पैरेलल बी सी गिवन था, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए अपान ई सी प्रूव करना था, बट इसमें ए डी अपान डी बी गिवन है इज इक्वल टू ए अपान ई सी, और प्रूव करना है एल पैरेलल बी सी, ये थ्योरम है। सो लुक हियर, इसमें गिवन क्या है नोट कर लेते हैं पहले। गिवन है इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एल डिवाइड्स ए बी एट पॉइंट डी एट डी एंड ए सी एट ई, सच दैट, डिवाइड कैसे कर रहा है, सच दैट जिससे ए डी अपान डी बी मीन्स सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू क्या है, ए ई अपान ई सी। ये क्वेश्चन इस बार गिवन है, लाइन एल डिवाइड कर रहा है ए बी और ए सी को, कैसे डिवाइड कर रहा है, जिससे कि ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू क्या हो, ए ई अपान ई सी हो, ये गिवन है, ठीक है। तो प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एल पैरेलल बी सी, टू प्रूव एल पैरेलल बी सी। एल पैरेलल बी सी का मतलब हो गया यही डी ई पैरेलल बी सी, क्या हो गया, डी पैरेलल बी सी प्रूव करना है। एल पैरेलल बी सी का मतलब हो गया डी पैरेलल बी सी प्रूव करना है। तो आइए इसको प्रूव करते हैं। प्रूफ में देखिए गिवन है ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए अपान ई सी। हम यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि ये एल इसके पैरेलल नहीं है, एल कहीं और से जा रही है, एल पैरेलल नहीं है, कोई दूसरी लाइन डी एफ पैरेलल है। बात समझ रहे हो, यहाँ से डी एफ पैरेलल है किसके, बी सी के, ये सपोज कर लेंगे। लुक हियर, इस क्वेश्चन को हम लोग प्रूव करने वाले हैं कंट्राडिक्शन मेथड से, बाय कंट्राडिक्शन मेथड। ये क्या होता है, क्वेश्चन में कह रहा है प्रूव करो कि डी पैरेलल बी सी, ये तो बोल रहा है आप प्रूव करिए डी पैरेलल बी सी।
हम लोग ये सपोज कर लेते हैं कि डी पैरेलल बी सी नहीं है, उल्टा चलते हैं और लास्ट में हम लोग गलत हो जाते हैं। तो क्या सपोज करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट डी इज नॉट पैरेलल टू बी सी, तो कोई और लाइन पैरेलल होगी, ठीक है। इसका मतलब हो गया डी एफ पैरेलल होगा, बात समझ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, डी एफ पैरेलल बी सी होगा। ड्रा कर देते हैं यहाँ से, डी एफ एक पॉइंट बनाते हैं, एक पॉइंट एफ लेते हैं, ठीक है, यहाँ से ज्वाइन कर दो और आगे लिखते हैं लेट अस अज्यूम दैट ले लेंगे इफ़ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हो तो अज्यूम कर लेते हैं इफ़ पॉसिबल। एक बार ट्राई करते हैं कि ये प्रयास करने का ये पैरेलल नहीं है। लेट अस अज्यूम दैट इफ़ पॉसिबल डी ई इज नॉट पैरेलल टू बी सी। क्या सपोज कर लिए कि डी बी सी के पैरेलल नहीं है, तो पैरेलल कौन सा होगा, डी एफ पैरेलल बी सी। बट डी एफ इज पैरेलल टू बी सी, उल्टा सपोज कर लिए, जो प्रूव करना था उसका जस्ट अपोजिट सपोज कर लिए, तो हमारा आंसर भी जस्ट अपोजिट आएगा। मैंने इनका उल्टा सपोज किया और जो आंसर आएगा हमारा उल्टा आएगा, मीन्स डी पैरेलल बी सी प्रूव हो जाएगा। इसे बोलते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। तो क्या सपोज कर लिए, डी एफ पैरेलल बी सी सपोज कर लिए, डी एफ पैरेलल बी सी वेयर एफ इज एनी पॉइंट ऑन ए सी, एनी पॉइंट ऑन ए सी, जहाँ पर एफ कौन सा पॉइंट है, एफ जो है ए सी पर कोई पॉइंट है, एनी पॉइंट ऑन ए सी, ठीक है। अब देखिए आगे, अगर यहाँ पे डी एफ पैरेलल बी सी है, अगर डी एफ पैरेलल बी सी है तब क्या होगा, अभी आप पढ़े थे बीपीटी थ्योरम, अभी इसको भूल जाइए, ये नीचे समझ कर कुछ लिखा ही नहीं है। क्या दिख रहा है आपको, डी एफ पैरेलल बी सी। तो अगर डी एफ पैरेलल बी सी हो तो बाय बीपीटी क्या होगा, बाय बीपीटी मीन्स यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या होगा, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए एफ अपान एफ सी। मेरी बात समझ रहे हैं। अगर डी एफ पैरेलल बी सी हम लोगों ने सपोज कर लिया है, सपोज करो यहाँ कुछ है ही नहीं, मैं इरेज कर दे रहा हूँ, देखो ये, तो आपको क्या दिख रहा है, डी एफ पैरेलल बी सी, तो क्या होता है ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए एफ अपान एफ सी। कैसे हो गया, बाई बी पी टी, बाय बी पी टी, ये पॉइंट ई था, ये हो गया, इसको मैंने फर्स्ट बोल दिया, ठीक है। बट देखिए, बट इट इज गिवन दैट, क्या गिवन है, नीचे लिखा है, देखिए ये सेकेंड, ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। क्वेश्चन में गिवन है साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशो। अगर दोनों कंपेयर करें, देखिए ए डी अपान डी बी इज इक्वल टू ए डी अपान डी बी, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम मिल रहा है, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा। तो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ये कहाँ से आया, ये गिवन था, दिस इज गिवन। तो क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा इसका राइट पार्ट भी इक्वल होगा, इसका मतलब हो जाएगा ए एफ अपान एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। ये तो होगा ए एफ अपान एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब क्या करने वाले, इसमें +1 ऐड करने वाले हैं, +1 ऐड करेंगे दोनों साइड में, तो एडिंग टू द बोथ साइड 1, दोनों साइड में 1 ऐड करने पे क्या मिलेगा, देखिए ए एफ अपान एफ सी +1 ए ई अपान ई सी +1 ऐड कर दिए, तो क्या बन जाएगा, ये एफ सी एलसीएम होगा, एफ सी इज एलसीएम, ऊपर मिलेगा ए एफ प्लस एफ सी, ए एफ प्लस एफ सी इज इक्वल टू, यहाँ पे ई सी एलसीएम होगा, तो क्या मिलेगा, ए ई प्लस ई सी, ए ई प्लस ई सी। तो ए एफ प्लस एफ सी क्या होता है, ए एफ प्लस एफ सी, ए सी बन जाएगा। ऐसे ही ए ई प्लस ई सी क्या होता है, ए ई प्लस ई सी मीन्स ए सी बन जाएगा। तो लिखेंगे दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे क्या मिलेगा, ए सी अपान एफ सी, ए सी अपान एफ सी इज इक्वल टू, यहाँ भी क्या होगा, ए सी अपान ई सी, ए सी अपान ई सी। देखिए ए सी कट जाएगा तो हमें मिल जाएगा क्या,
एफ सी इज इक्वल टू ई सी। 1/FC इज इक्वल टू 1/AC, मैं एक लाइन और लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1/FC इज इक्वल टू 1/EC। दोनों साइड्स का रेसिप्रोकल ले लो तो क्या मिलेगा, FC इज इक्वल टू EC। ये क्या है, FC, देखें FC कहाँ पे है, ये है, FC इज इक्वल टू EC। ये कब पॉसिबल है, यहाँ पे क्या मिल गया, हमको कह रहा है कि FC और EC पॉसिबल है। ये पॉसिबल तभी होगा जब E और F एक ही पॉइंट हो जाए, ठीक है। देखेंगे, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन, ये तभी पॉसिबल होगा व्हेन पॉइंट्स E एंड F, पॉइंट्स E एंड F विल कॉन्साइड, दोनों पॉइंट एक के ऊपर एक आ जाएं, दोनों पॉइंट एक ही पॉइंट बन जाएं। E एंड F विल कॉन्साइड, अगर दोनों कॉन्साइड हो गए मीन्स जहाँ पे F था वहीं पे E होगा, और E कहाँ था, L पर था। इट मीन्स L पैरेलल BC होगा, D पैरेलल BC होगा। लिखेंगे हैंस DE पैरेलल BC। कैसे लिख दिया, आपने सपोज किया था, ध्यान होगा आपको, DF पैरेलल BC। आपने ज़बरदस्ती की, कहा कि DE BC के पैरेलल नहीं होगा, आपने सपोज कर लिया कि DF पैरेलल BC के होगा। सपोज किया तो सॉल्व करते करते कहाँ पे आ गए, आप बोलिए कि E और F एक ही पॉइंट है। विल कॉन्साइड मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा पॉइंट आ गया तो एक ही पॉइंट तो हुआ। इसका मतलब अगर E और F एक ही पॉइंट हैं तो जहाँ पे F है वहाँ पे E लिखने में कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ F था, मैंने क्या लिख दिया, E। हैंस DE पैरेलल BC प्रूव्ड। यही था कन्वर्स ऑफ BPT, कन्वर्स ऑफ BPT, नोट कर लें।